गरीबों को अगले 4 महीने तक केंद्र सरकार मुफ्त राशन देने की योजना जारी रखेगी। कैबिनेट की मीटिंग में कृषि कानूनों की वापसी का भी रास्ता साफ हुआ। गरीबों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। कृषि कानूनों की वापसी का रास्ता साफ। संसद के शीतकालीन सत्र में आएगा प्रस्ताव। मोदी मंत्रिमंडल के अहम फैसले। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने समेत कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसमें सबसे अहम कोरोना संकट के दौरान शुरू हुए गरीबों के मुफ्त राशन की योजना को अगले 4 महीने के लिए बढ़ाना शामिल है। अब दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक अन्य राशन योजनाओं से अलग गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाता रहेगा। इस पे कुल मिलाकर 53,344 करोड़ रुपया खर्च आएगा और ये जो अगले 4 महीने दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक इसको लागू करने का निर्णय किया गया है। और ये जो खाद्यान्न मिलेंगे ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जिनको मिलता है या अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो राशन मिलता है उसके अलावा जैसे पहले भी दिया गया वैसे इसको भी उससे अलग से ही दिया जाएगा। पीएम मोदी ने 19 नवंबर को गुरु पर्व के मौके पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था, जिसके बाद केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। अब संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार प्रस्ताव पेश करेगी। संसद के दोनों सदनों में इस प्रस्ताव को पारित कराया जाएगा। प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे। सरकार के नोटिफिकेशन के बाद तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे। इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाए। सितंबर 2020 में तीनों नए कृषि कानूनों के लागू होने के बाद से किसान संगठन इसके खिलाफ आंदोलन पर हैं और अब उन्होंने सरकार के सामने एमएसपी पर कानून समेत कई नई मांगे रख दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बात करते हैं गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक की। आज सीएम की अध्यक्षता में नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। इन्हें सुशासन का मंत्र दिया गया। बैठक में संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। मंत्री खाचरियावास ने मीडिया से बात की और कहा, मंत्रियों को जनता के लिए हमेशा अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए। हर 15 दिन पर अपने जिले के दौरे के भी निर्देश हुए। और मुख्यमंत्री जी ने सब मंत्रियों को, नए पुराने सबको स्पष्ट डायरेक्शन दिए हैं कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर 15 दिन में आप प्रभार जिले का दौरा करोगे। और ऐसे नहीं कि आप 2-3 घंटों में जाकर आ जाओगे, आप वहां रात को वहीं रुकोगे। सुबह पब्लिक जो भी आपसे मिलना चाहती है मिलेगी, अपनी समस्या बताएगी। साफ कह दिया चीफ मिनिस्टर ने सब मंत्रियों से, जयपुर में जहां भी मंत्री रहते हैं वो अपने दरवाजे खुले रखें, सुबह जनसुनवाई करें। दरवाजा खुला रहना चाहिए, लोगों की बात सुने, समझे, उनकी मदद करें। उन्होंने कह दिया कि आप एक्शन मोड पर रहना हम सबकी जिम्मेदारी है। कैबिनेट में बड़ा डिसीजन सबने लिया कि हमारे जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको लेकर प्रचार प्रसार तो है ही, उनकी मॉनिटरिंग करना, प्रभार के जिलों में जाकर, प्रभार के जिले के आसपास के जिलों में भी मंत्री जाना चाहे जाएं, अपने डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग करें। इन 3 वर्षों में जो गहलोत सरकार ने काम किए हैं उन कामों को एप्रिसिएट किया राजस्थान की जनता ने और उसी का परिणाम है कि हम जिला परिषद के चुनाव जीते, पंचायत के चुनाव जीते, निगम नगरपालिका में हम जीते, बाई इलेक्शन हम बहुत बड़े मार्जिन से जीते। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर कोरोना प्रभावितों को 4 लाख रुपए देने की मांग की। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा, हम मांग करते हैं केंद्र सरकार को गृह मंत्रालय द्वारा जारी 14 मार्च 2020 के अपने पहले के आदेश को लागू करना चाहिए।
जिसमें केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वालों को 4 लाख रुपए देने की बात कही थी। कि 4 लाख कम से कम मिले जिन परिवारों में मृत्यु हुई है कोरोना को लेकर के। मैं समझता हूं कि भारत सरकार की खुद की मंशा पहले ही थी, आदेश निकाला, वीटो करने की बात समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में आप कह रहे हो 50,000 देंगे सिर्फ। आज के जमाने में 50,000 क्या होते हैं? मेरा मानना है कि पुनर्विचार करे केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी खुद देखे इसको, और 4 लाख की तो घोषणा करे ही करे। साथ में जो राजस्थान सरकार ने पैकेज दिया हम लोगों ने, उनके लिए हमने एक्सग्रेशिया अलग से अमाउंट दिया है, चाहे कोई अनाथ बच्चे हैं उनके लिए भी, विधवा औरतों के लिए भी। फिर उनके लिए हम लोगों ने मंथली पेमेंट करने का, पेंशन देने का निर्णय किया है। 5 लाख रुपए देंगे हम लोग 18 साल के कम के बच्चों को, जिनको 18 साल होने पर पूरे 5 लाख मिलेंगे। तो इस प्रकार पैकेज अगर स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है तो केंद्र सरकार के लिए तो बड़ा आसान काम है। उससे उनको चाहिए कि ऐसे वक्त में कोई राजनीति नहीं हो, बल्कि आगे आकर के उनको चाहिए कि कम से कम 4 लाख का पैकेज दे ही दे। और पूरे देश में मांग यही उठ रही है। जिस प्रकार से एक शुरुआत हुई थी पहले, वो शुरुआत भारत सरकार ने खुद ने करी, तो वीटो करने क्या तुकता ही समझ के परे। क्या क्या स्थिति बिगड़ी होगी, कैसे परिवार बीपीएल के भी होंगे, एपीएल के भी होंगे, गरीब परिवारों के लोग भी होंगे। बहुत हालात खराब है देश के अंदर। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा कि जो मृत्यु हुई है उसके आंकड़ों को लेकर के जो विवाद पैदा हो रहा है देश के अंदर, भारत सरकार खुद को चाहिए कि ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करे जिससे कि उस गरीब घर तक पहुंच सके हम लोग, जहां पर मृत्यु हुई है और मृत्यु बताई नहीं गई है। कई राज्यों के बारे में बहुत आरोप लगे हैं। मेरा मानना है कि सब राज्यों को क्यों नहीं ले हम लोग, सच्चाई सामने आने से आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग हो स्टेट गवर्नमेंट की और केंद्र की, उसमें आसानी होती है। अगर सच्चाई सामने नहीं आएगी तो हम गफलत में रहेंगे और खुदा न खासा तीसरी लहर आ गई और वो नए वेरिएंट के साथ में आ गई, पता नहीं पड़ेगा कितना खतरनाक होगा। उस वक्त में अगर सच्चाई सामने अभी नहीं आएगी, उस वक्त हम लोगों को रात देने में असफल रहेंगे। मेरा मानना हमेशा जो आंकड़े आते हैं, चाहे कोई संस्थाओं के हो, चाहे कोई सर्वे के हो, उसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार एक आदेश जारी करे, सब राज्यों के ऊपर कोई सिस्टम डेवलप करे जिससे सच्चाई देश के सामने आ सके, वास्तव में कितने लोगों की मौत हुई है। मेरा ये मानना है। रुकते हैं ब्रेक के लिए। और अब बात इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आज राजस्थान दिवस मनाया गया। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, खासकर खड़ताल, घूमर, कालबेलिया नृत्य ने सबका मन मोह लिया। राजस्थान पवेलियन में लोगों की अच्छी खासी भीड़ दिखी। चाहे बात राजस्थान के जायके की हो या फिर यहाँ की कला की, देश विदेश के लोग राजस्थान पवेलियन की ओर खींचे चले आ रहे हैं। और अब देख लेते हैं टॉप 10 क्राइम। पाली में एक तरफा प्यार में सिरफिरे ने स्कूल में घुसकर एक छात्र ने छात्रा का गला ब्लेड से काट लिया। छात्रा को गंभीर हालत में पाली में भर्ती कराया गया। कोटा के सुल्तानपुर में बदमाशों ने एक महिला की हत्या कर शव माइनर की ड्रेन के पाइप में फेंक दिया और फरार हो गए। इलाके में हड़कंप मच गया। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में लाखों रुपए की धोखाधड़ी और अश्लील वीडियो क्लिप बनाकर ब्लैकमेलिंग का मामला आया। पीड़ित ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पाकिस्तानी महिला के फर्जी दस्तावेजों के जरिए जयपुर में रहने का मामला सामने आया है।
सीआईडी-आईबी की ओर से रामगंज थाने में महिला के खिलाफ अवैध रूप से भारत में रहने का मामला दर्ज हुआ। बूंदी महिला थाने में एसीबी की टीम ने थाना प्रभारी अंजना नोगिया और कांस्टेबल सुरेश चंद्र जाट को 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। अजमेर में एक बार फिर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल है। चोरी के शक में स्थानीय दुकानदारों और लोगों ने उसे घेर कर पीटा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में लिया। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने कार्रवाई कर अवैध शराब से भरे एक ट्रॉले को जब्त किया। ट्रॉला चालक समेत 2 लोग गिरफ्तार। डूंगरपुर की 84 थाना पुलिस ने पीड़ित के घर में हमला कर चांदी के जेवर लूटने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झालावाड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में रंगदारी की धमकी देकर फायरिंग करने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 3 अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। भरतपुर की रुदावल थाना पुलिस ने पत्थर व्यवसायी के अपहरण मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं टीना से, जो एक इन्फ्लुएंसर है। 2020 में #वोकल4लोकल ये कैंपेन शुरू हुआ, जिसमें हम सभी क्रिएटर्स ने देसी ऐप्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए। पर प्लेटफॉर्म्स तो काफ़ी पॉपुलर हुए। एज अ क्रिएटर हमारी ग्रोथ काफ़ी एवरेज रही। ओनली चिंगारी इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पर क्रिएटर्स के लिए कुछ अलग ही प्रोग्राम शुरू किया, वो भी मोनेटाइजेशन जैसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेकर। गारी टोकन की वजह से क्रिएटर्स को गवर्नेंस पावर मिल रही है। हमारा कंटेंट जितना बेहतरीन होगा, हमें सीधा फायदा होगा। अगर हमारा कंटेंट वायरल होता है, दैट मीन्स हमें जो फायदा होगा वो भी ज़्यादा ही होगा। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।